नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आई एम संजय सोनार. Welcome in my YouTube channels. Learn English speaking quick and fast in a simple, easy method. We have been learning here English speaking since the last few days. Every day I teach you new kind of the tense. That tense is helpful to improve your English. That's why we will learn here one more tense that will be like a step toward the bright future. दोस्तों, आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, तो इसलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल का बटन दबाना होगा, जिस कारण आप मेरे सभी वीडियो देखेंगे और आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी. मैं आपको रोज़ एक नए नए टेंस पढ़ा रहा हूँ. मैंने आपको बताया टेंस इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश. तो हम हार्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश का. हमने ऑलरेडी 9 टेंसेस पढ़ लिए हैं. 3 सिंपल टेंसेस, 3 कंटिन्यू टेंसेस और 3 परफेक्ट टेंसेस. 3 मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 3. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. इट मीन्स कंटिन्यू परफेक्ट टेंसेस. फिर कंटिन्यू परफेक्ट पास्ट भी होगा, कंटिन्यू परफेक्ट फ्यूचर भी होगा. तो दोस्तों, कंटिन्यू चालू, कंटिन्यू मतलब चालू, राइट, और परफेक्ट मतलब खत्म. तो आप बोलिए कौन सा टेंस हुआ यार? हिंदी में तो हम बोलते हैं ऐसे, मगर हमको समझता भी नहीं हिंदी में कि यार ये कंटिन्यू परफेक्ट टेंस था. नहीं, तो आपको इंग्लिश की वजह से हिंदी भी पक्की हो जाएगी और हिंदी में भी आपको वो टेंस पहचान जाएगा. सही है ना दोस्तों? ओके. तो कंटिन्यू मतलब काम चालू भी होता है और परफेक्ट खत्म होता है. तो जब काम चालू खत्म ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता है, तो वहाँ पर ये टेंस बोला जाता है कंटिन्यू परफेक्ट टेंस. और दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग में ये टेंस नहीं भी यूज़ किया तो लोग कंटिन्यू टेंस यूज़ करके ये टेंस बोल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये टेंस इंग्लिश स्पीकिंग के दृष्टि से. मगर आपको ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोलना है, इंप्रेसिव इंग्लिश अगर बोलना है, तो ये टेंस यूज़ करना ही पड़ेगा. दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू दैट दिस टेंस. ये टेंस सीख लेंगे हम लोग. कंटिन्यू परफेक्ट टेंस लंबे समय से काम चलते आता है. जैसे कि देखो, मैं बचपन से क्रिकेट खेलते आया हूँ. देखो, बचपन से क्रिकेट खेलता था, खत्म होता था, खेलता था, ये टेंस बोला गया है. मैं बचपन से क्रिकेट खेलते आया हूँ. सुबह से मैं गर्मी में तेरा इंतज़ार करते आया हूँ. 5 महीने से वो मुझसे प्यार से बात करते आई हैं. मैं ईमानदारी से रिश्ते निभाते आया हूँ. बचपन से मैं गणित के तरफ नज़रअंदाज करते आया था. नहीं है आएगा यहाँ पर, अभी था तो भूतकाल हो जाता है. बचपन से मैं गणित की तरफ नज़रअंदाज करते आया हूँ. हिंदी विषय से मैं प्यार करते आया हूँ. मोहल्ले के बच्चे गली में शोर करते आए हैं. देखिए, ये है सभी के सभी कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. फिर इसको पहचानना कैसा हिंदी में दोस्तों? इसमें करते आया ये वर्ड होता है और आखिरी में है या हु होता है. इंजन की तरह इसकी रचना मैं बता रहा हूँ. 1 नंबर पर रहेगा सब्जेक्ट. 1 नंबर पर सब्जेक्ट. कौन सा टेंस? कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल. सब्जेक्ट 1 नंबर पर इंजन की तरह. 2 नंबर पर हैव या हैज़ लेना. आपको तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में पता है. मैंने हैव कब लेते हैं? जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है, आई होता है या यू होता है, तो हैव लेना. और सब्जेक्ट सिर्फ एक ही होता है तो हैज़ लेना. मगर आई यू को छोड़कर, आई यू अनेक वचन के लिए हैव और एक वचन के लिए हैज़. तो उसके बाद बिन लगता है दोस्तों. बिन मतलब MV3 माना जाता है, पर काम खत्म होने का बिन. हैव हैज़ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में था और MV3 था ना, वैसे बिन. और फिर 4 नंबर पर यहाँ पर आता है MV को ING. इट मीन्स कंटिन्यू. MV कंटिन्यू मतलब काम जारी रहेगा. MV को ING लगाना, MV का फर्स्ट फॉर्म को ING, ऑब्जेक्ट और ETC. आपने ऑब्जर्व किया होगा हर टेंस में 1 नंबर पर सब्जेक्ट, आखिरी में ETC और उसके पहले ऑब्जेक्ट जरूरी रहता है. फिर से एक बार, सब्जेक्ट हैव हैज़, बिन, MV ING, ऑब्जेक्ट और ETC. दोस्तों, तो इजी है. यहाँ इसका स्ट्रक्चर जरा बड़ा है, पर कोई डरने की बात नहीं है. आ जाएगा आपको, बिल्कुल आएगा. तो कुछ काम करते आते हैं तो ये टेंस बोला जाता है. एग्जाम्पल लिखा है मैंने, देखो समझो. पहला एग्जाम्पल, मैं पिछले 16 सालों से पढ़ाते आया हूँ. दिस इज अ रियल फैक्ट बट इट इज़ अ एग्जाम्पल हियर. मैं पिछले 16 सालों से पढ़ाते आया हूँ. ये भी एग्जाम्पल है कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट का. आंसर, सब्जेक्ट आई, HV, हैव या हैज. तो आई को हैव लगता है, बताया मैंने आपको. आई हैव बीन, MV पढ़ाते, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग. अभी ये हो गया. इसके बाद ऑब्जेक्ट पिछले 16 सालों से, तो पिछले सिंस, पिछले लास्ट 16 years. I have been teaching since last 16 years.
ओके दोस्तों, आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 60 ईयर। इसका मतलब मैं पिछले 16 साल से पढ़ाते आया हूँ। सेंटेंस बड़ा हो गया मगर इंप्रेसिव लगता है। ये कंटिन्यू में भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके दोस्तों, आगे फिर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, इसके बाद का एग्जांपल आपको आता है, आप कोशिश करो, मैं बोलता हूँ, आप भी सीखेंगे, मैं बोलता हूँ। देखो, पहला एग्जांपल आपके लिए, मैं बाएं हाथ से लिखते आया हूँ। मैं बाएं हाथ से लिखते आया हूँ। आई हैव बीन राइटिंग विथ लेफ्ट हैंड। आपका नौकर आपको फंसाते आया है। योर सर्वेंट हैज बीन डिसीविंग यू। देखो यहाँ पर हैज लिया क्योंकि सर्वेंट एक ही था। योर सर्वेंट हैज बीन डिसीविंग यू। डिसीव मतलब फंसाना। तू लोगों को धमकाते आया होगा। आया है। तू लोगों को धमकाते आया है। यू हैव बीन थ्रेटनिंग पीपल्स। धमकाने को थ्रेटनिंग। यू हैव बीन थ्रेटनिंग पीपल। अगला एग्जाम्पल, बचपन से हम यहाँ पढ़ते आए हैं। वी हैव बीन लर्निंग हियर सिंस चाइल्डहुड। शुरुआत से प्रांजल पहले बेंच पर बैठते आई हैं। प्रांजल हैज बीन सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच सिंस बिगिनिंग। शुरुआत से। नानी नाना नाती की देखभाल करते आए हैं। ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर। बड़ा सेंटेंस था मगर जम जाता है कि हमने अगर ये पहचाना तो। अगला, मैं ईमानदारी से काम करते आया हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑनेस्टली। पहले दिन से मैं आपको सम्मान देते आया हूँ। आई हैव बीन गिविंग रिस्पेक्ट टू यू सिंस फर्स्ट डे। सालों से वो सब्जियां बेचते आया है। ही हैज़ बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस ईयर्स। गांव वाले कुएं का पानी पीते आए हैं। विलेजर्स हैव बीन ड्रिंकिंग वेल वाटर। इंदौर से आपकी ट्रेन धीरे चलते आई है। योर ट्रेन हैज़ बीन रनिंग स्लो फ्रॉम इंदौर। देखिए दोस्तों, जब जगह आती है ना, प्लेस, तो वहाँ पर फ्रॉम लेना से के लिए, और जहाँ पर समय आता है ना तो वहाँ पर सिंस लेना है, बरसों से, सुबह से। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस समझ गया होगा। अभी आप है ना, होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। होमवर्क के लिए पहला एग्जांपल लिखिए, मैं बोलता हूँ। श्वेता हर बात समझते आई है। ये पहला एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए। श्वेता हर बात समझते आई है। दूसरा एग्जांपल्स, निखिल बचपन से कुल्हड़ में पैसे जमा करते आया है। निखिल बचपन से कुल्हड़ में पैसे जमा करते आए। थर्ड एग्जांपल्स, हम बचपन से भाई बहन झगड़ते आए हैं। हम बचपन से भाई बहन झगड़ते आए हैं। फोर्थ एग्जांपल, पानी के लिए बेचारे लोग आंसू बहाते आए हैं। पानी के लिए बेचारे लोग आंसू बहाते आए हैं। पांचवा, शुरुआत से मेरी बच्ची इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते आई है। ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप ये वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझिए और आपके रोज़ की ज़िंदगी में ये टेंस यूज़ कीजिए। आपको डेफिनेटली आ जाएगी इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कंप्लेंट, शिकायत, रिक्वेस्ट, एडवाइस कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर सेल्फ। बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।